नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायणं नमो लोये स्वसावणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की पांचवी ढाल में सुंदर 12 भावनाओं का हम स्वरूप समझ रहे हैं। इसमें से जो 11वीं भावना है जिसका नाम है बोधि दुर्लभ भावना, उसका स्वरूप हमने कल समझना प्रारंभ किया था। चलिए एक बार छंद पढ़ते फिर आगे चर्चा करेंगे। अंतिम ग्रीवक लौकी हद पायो अनंत वीर्यापद पर सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ निज में मुनि साधो। अंतिम ग्रीवक लौकी हद पाई अनंत वीर्यापद। पहली लाइन में दौलतराम जी ने बताया कि 9वें ग्रीवक तक भी अनंत बार जन्म लेना लिया है जीव ने, वो बहुत सुलभ है, उसमें कोई कठिनाई या कोई दुर्लभता नहीं है। तो दुर्लभ क्या है? सम्यक ज्ञान न लादो। जो सम्यक ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान दुर्लभ है, और ऐसा सम्यक ज्ञान धन्य मुनिराज उन्होंने अपने आत्मा में धारण किया है। ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनिराज ने अपनी आत्मा में धारण किया, माने मुनिराज ने ऐसा सम्यक ज्ञान प्राप्त किया है, वह दुर्लभ है। ठीक है, कल हमने अन्य 12 भावनाओं में से भी बोधि दुर्लभ भावना का स्वरूप विचार किया था। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ करी जान, है ना। और कौन सी देखी थी हमने इसके अलावा? मंगत राय जी की बड़ी 12 भावना जो है, उसमें से हमने विचार किया था दुर्लभ है निकोद से थावर अरूप, फिर स्थावर से पंचेंद्री, पंचेंद्री से मनुष्यपना, मनुष्यपना से उत्तम कुल, उत्तम देश, उत्तम संगति, उत्तम साधर्मी। ये सब दुर्लभ 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 है। उसके बाद धर्म मिलना, धर्म की रुचि होना, फिर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होना, फिर व्रत होना, मुनिव्रत होना, फिर शुद्धोपयोग होना, और केवल ज्ञान होकर के भगवान होना। ये बहुत दुर्लभ 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 उन्होंने पूरे लेवल्स बताई है ना। और दुर्लभ में दुर्लभ है बोधि का पाना। अंत में उन्होंने लिखा ना कि सबसे ज्यादा दुर्लभ पता है क्या है? बोधि का पाना। बोधि माने ज्ञान का सम्यक होना, ये बहुत दुर्लभ है। आपको एक बात बताऊं, अरहम, ज्ञान का सम्यक होना, या यूं कहो सम्यक दर्शन, सम्यक साथे ज्ञान होए, सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान होता है, वो दोनों साथ साथ ही होते हैं। ठीक है, ये हमने चौथी ढाल में पढ़ा था। आपको पता है ये भगवान बनने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब मतलब भगवान बनने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बोधि का पाना। उन्होंने लिखा था ना, दुर्लभ में दुर्लभ है बोधि का पाना, ऐसी उसके लाइन है ना कि ये सब चीजें तो दुर्लभ है ही, इसमें भी अगर सबसे अधिक दुर्लभ अगर कुछ है तो वो है सम्यक ज्ञान होना, सच्चा ज्ञान होना, बोधि प्राप्त होना। वो बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि बोधि प्राप्त होने के बाद तो ये सारी चीजें इजीली हो जाती है। जो वहां लिखा था ना, मुनिव्रत होना, मुनिराज बन जाना, दीक्षा धारण करना, व्रतों को पालना, संयम धारण करना, सातवां गुण स्थान होना, शुद्धोपयोग होना, अरहंत पना होना, केवल ज्ञान होना, सिद्ध पना प्रकट होना, ये सब तो हो जाता है। पर इसका मूल क्या है? जो हमने तीसरे ढाल में भी पढ़ा था, सम्यक दर्शन पढ़ा था ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। तो सम्यक दर्शन मूल है, और सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान मूल है, वह दुर्लभ है। वो प्राप्त हो तो आगे की तो पूरी प्रोसेस बहुत सरल हो जाती है। इसलिए उन्होंने वहां पर लिखा कि दुर्लभ में दुर्लभ अगर कुछ है तो वो है बोधि का पाना। रुचि आंटी समझ में आया? चलो अब अपन रत्नकरण श्रवकाचार्य के आधार से पढ़ते हैं।
बोधि दुर्लभ भावना। हाँ हाँ, चलो शुरू करते हैं। अब बोधि दुर्लभ भावना का स्वरूप संक्षेप में कहते हैं। यह जीव अनादिकाल से निगोद में रहा, काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। वो ये वाली लाइन यहाँ पर लिखी है एज इट इज, कि यह जीव अनादिकाल से कहां पर रहा रुचि आंटी? निगोद में रहा, है ना। एक इंद्रिय स्थावर निगोद में रहा। एक निगोद के शरीर में, एक निगोद के शरीर में कितने सारे जीव होते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक निगोदिया जीव के शरीर में, उस एक शरीर में जीव कितने सारे रहते हैं कि अतीत काल में जितने सिद्ध हुए हैं उनसे भी अनंत गुण है। अतीत काल मतलब भूतकाल में, पास्ट में जितने भी सिद्ध हो चुके हैं उनसे भी अनंत गुणे मल्टीप्लाई बाय अनंत, इतने सारे जीव कहां पर रहते हैं? एक निगोद शरीर में, है ना। इस प्रकार के बादर सूक्ष्म निगोदिया जीवों के शरीर से संपूर्ण लोक, ऊपर नीचे भीतर बाहर अंदर अंतर रहित ठसाठस भरा हुआ है। वो जो हमने लोक भावना में देखा था ना, लोक का नक्शा, ध्रुव, उस लोक में ये जो पूरा अपना लोक है, इस लोक में ठसाठस, ठसाठस मतलब मालूम है तुमको? ठसाठस के बिल्कुल पैक फुल, एक बिंदु बराबर भी जगह ना हो, उसको बोलते हैं ठसाठस। ऐसे ठूस ठूस करके कौन भरे हुए हैं? कौन भरे हुए हैं? निगोदिया जीव। इतने निगोदिया जीव है संसार में, अनंतों की राशि में। और आगे देखो, आगे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा क्या दुर्लभ है। और पृथ्वी काय आदि अन्य 5 स्थावरों से भी यह लोक निरंतर भरा हुआ है। इसमें तरसपना प्राप्त करना बालू के समुद्र में गिरी हीरा की कणिका के प्राप्त करने के समान दुर्लभ है। सोचो, इतने अनंत अनंत निगोदिया जीव, उन्हीं अनंत अनंत जो पूरे लोक में, रिदम लोक मतलब पता है वो जो हमने डायग्राम देखा था, 3 लोक, उस पूरे लोक में कितना बड़ा ये लोक है ना। इस पूरे 3 लोक में एक सुई बराबर भी जगह खाली नहीं है जहां पर निगोदिया जीव नहीं हो। सिद्ध शिला है ना, वहां पर भी निगोदिया जीव भरे पड़े। नरक है, नरकों में भी निगोदिया जीव, स्वर्गों में भी, मध्यलोक में भी, त्रस नाड़ी के बाहर भी, पूरे तीनों लोक में भर भर करके निगोदिया जीव है। तो ऐसे निगोद शरीर से निकल करके 2 इंद्रिय बनना कितना कठिन है बताओ। इतने सारे निगोदिया जीव, और हम भी उन उतने सभी निगोदिया जीवों में से निकल करके आए हैं। कोई हम कोई अलग से नहीं है, हम भी उन्हीं निगोदिया में से निकल करके आए। ध्रुव, सोचो अपन कितने लकी है कि अनंता अनंत निगोदिया जीव और उनमें से हमारा बाहर निकलने का नंबर आ गया। और अगर अभी भी हमने सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया या अपनी आत्मा को नहीं पहचाना तो पुनः पुनः परिवर्तन, संसार परिवर्तन चलता रहेगा। वापस से फिर निगोद में चले जाएंगे, फिर अनंत काल में पता नहीं कब नंबर आएगा तो निकल पाएंगे। इसलिए वो बता रहे बोधि दुर्लभ भावना कि इतनी दुर्लभता से हमको निगोद शरीर छूटा और हम एक इंद्रिय से निकल गए, कितना दुर्लभ है। अगर यही चीज हमको समझ में आ जाए तो हमको अपने मनुष्य भाव की सार्थकता समझ में आए। तभी अपन पंचेंद्रिय तक नहीं गए, अभी मैंने एक इंद्रिय छोड़ी के बताई आपको। जो जीव थोड़ा सा समय लगता है और आत्महत्या कर लेते, सुसाइड कर लेते, उन लोगों को ये पढ़ना चाहिए कि हमको यह जो पंचेंद्रिय पना, मनुष्य पना, इतना बढ़िया शरीर, ये सब चीजें मिली है, ये कितनी कठिनाई कितनी दुर्लभता से मिली है। ये कोई बहुत सरलता से हलवा पूड़ी जैसी नहीं है कि 2 मिनट में करा और बन गया और तैयार। रुचि आंटी, कितना कठिन है। अभी खाली निगोद से निकल करके 2 इंद्रिय बनना, उसी की बात कर रहे। क्यों? क्योंकि इतने सारे निगोदिया जीव है। आप जहां बैठे हो ना जिस कमरे में, उस कमरे में कितने सारे निगोदिया जीव है सोचो। ऐसे ही आपके पास वाले फ्लैट में, आपके ऊपर नीचे, आपकी बिल्डिंग में कितने निगोदिया जीव है, ऐसे विचार करो। और आपके बिल्डिंग के बाद में पूरे आपके एरिया में
कितने निगोदिया जीव रहते होंगे, विचारो। और आपके एरिया में छोड़ो, साउथ बॉम्बे में कितने निगोदिया जीव रहते हैं, और पूरे मुंबई में कितने निगोदिया जीव होंगे, और बताऊं पूरे महाराष्ट्र में कितने निगोदिया जीव होंगे, पूरे भारत में कितने होंगे, पूरी दुनिया में कितने होंगे, अर्थ पे, ये अर्थ के बाहर जितना भी गैलेक्सीज है वहां पे कितने निगोदिया जीव होंगे, विदेश क्षेत्र में कितने निगोदिया जीव होंगे, ऐरावत क्षेत्र में कितने निगोदिया जीव होंगे, ये लगाते जाओ। ये तो अभी अपन मध्यलोक में ही है, मध्यलोक कितना बड़ा है, नंदीश्वर द्वीप में कितने निगोदिया जीव होंगे, विचार करो। पूरा लोक ठसाठस उन निगोदिया जीवों से भरा है, और हम ऐसे उस निगोद के शरीर से निकल करके बाहर आए हैं। कितनी दुर्लभ, कितना दुर्लभ है बताओ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी संभावनाएं कितनी है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं, ध्रुव। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं, और इतने ही जीव सिद्ध बनते हैं। ठीक है, ये गणित है। अब ये बताओ, अनंता अनंत निगोदिया जीव, और 6 महीने में नंबर कितनों का लगेगा, और हम ओनली 608 608 608 जीवों का नंबर, और कितनों में से, अनंत अनंत में से, बताओ उसकी चांसेस कितनी है। प्रोबेबिलिटी पढ़ी आप लोगों ने स्कूल में, ध्रुव प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और पता नहीं वो कैसा कैसा करते हैं ना उसको डिवाइड करके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ऐसा। तो वो जो भी उसका फॉर्मूला है वो, तो कैस उसकी संभावना देखो आप कितनी कम है। अरे आप तो वो छोड़ो, मैं आपको एक संभावना बताऊं क्या ध्रुव, पूरे भारत में से सिर्फ 10 लोगों का सिलेक्शन होना है। ठीक है, अब पूरे भारत की पॉपुलेशन कितनी है, 130 करोड़, है ना, 130 करोड़ टोटल पॉपुलेशन पूरे भारत की, और 130 करोड़ में से सिलेक्शन कितनों का होगा, कितनों का होगा, ओनली 10 लोगों का। अब बताओ वो 10 लोग सिलेक्ट होना, वो 10 लोग जो सिलेक्ट हुए हैं वो कितने दुर्लभ होंगे, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। चलो आपको ऐसे बताता हूँ, आप लोगों के घर में शक्कर है, शक्कर सभी के घर में होगी, है ना। वो एक शक्कर के डिब्बे में, मान लो 5 किलो का वो डब्बा है, उस 5 किलो के शक्कर के डिब्बे में कितने शक्कर के दाने हैं, कितने दाने होंगे शक्कर के दाने, तो 5 किलो के डब्बे में। एग्जाम्पल है, कुछ भी बता दो। 1 लाख दाने, 1 लाख दाने मान ले क्या, नहीं, चलो 10,000 मान ले, 10,000 तो होंगे कम से कम, 10,000 दाने हैं, है ना, कितने, 5 किलो शक्कर में। और वो 10,000 दानों में से, वो 5 किलो के डिब्बे में से अपने को खाली एक दाना निकालना है, 10,000 दानों में से कोई एक दाना बाहर निकलेगा। अब बताओ वो दाने के बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी कम है, और ये मैं 10,000 में से सिर्फ एक बता रहा हूं, यहाँ पर तो अनंत अनंत में से 608 है, मैक्सिमम बताए 608 मैक्सिमम, उससे कम भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 608 है। अब आपको दुर्लभता समझ में आएगी कि निगोद से निकलने की दुर्लभता क्या है, इसके लिए करना नहीं होगे। समझ में आया सभी को। यहां पर क्या उदाहरण लिखा है इन्होंने, क्या उदाहरण लिखा है, बालू के समुद्र में गिरा हीरा की कणिका प्राप्त करना। समुद्र देखा है आप लोगों ने, कितना बड़ा समुद्र होता है, और उसमें एक छोटा सा इतना बिंदु बराबर कुछ हीरा, हीरे का कुछ कण या कुछ भी सामान आपका गिर जाए, और वो समुद्र में से उसको निकाल के लाना, कितना दुर्लभ है। वो मिल जाएगा उसके कितने चांसेस है, रिदम, आपने कोई समुद्र देखा है ना, कितना बड़ा समुद्र होता है। और उस समुद्र में मान लो आपने एक पत्थर, वो जो गोल पत्थर होता है ना, छोटे छोटे पेबल्स, वो पत्थर आपने समुद्र में ऊपर हेलीकॉप्टर पे से छोड़ दिया नीचे, ठीक है। अब आपको वो पत्थर ढूंढ करके लाना है पूरे समुद्र में से, बताओ वही पत्थर मिलने की चांसेस कितनी है, कितनी है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, मिल तो सकता है पर कितनी है,
0.00000000000 पता नहीं कितने सारे जीरो फिर वन, इतनी कम संभावना। तो वो ऐसा बता रहे हैं कि दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? निगोद से निकलकर त्रसपना प्राप्त करना दुर्लभ है। तो हमको ये जो त्रसपना मिला है ना, इस त्रसपने की, इस त्रसपने का क्या करो? दुरुपयोग मत करो। ध्रुव, समझ में आया? हमें ये जो त्रसपना मिला है, ये जो पंचेंद्रिय पना मिला है, इस पंचेंद्रिय पने का दुरुपयोग मत करो। ये बहुत दुर्लभता से मिला है भाई, आसानी से नहीं मिला है। देखो आगे और लिखा है, यदि कदाचित, यदि कदाचित मतलब, कदाचित मतलब, कदाचित मतलब अगर त्रसपना, कदाचित मतलब अगर हो भी गया तो, अगर त्रसपना प्राप्त भी हो जाए तो, त्रस में भी विकलेंद्रियों की प्रचुरता है। त्रस में भी 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, ये बहुत अधिक मात्रा में है। समझ में आया? और हम 2, 3, 4 इंद्री से भी निकल करके पंचेंद्रिय पना असंख्यात काल तक परिभ्रमण करते हुए भी प्राप्त नहीं होता। फिर 2, 3, 4 इंद्री, विकल इंद्री मतलब 2, 3, 4 इंद्री, फिर विकलेंद्रिय से में मरकर वापस पुनः निगोद में अनंत काल बीतता है। बताओ, फिर 5 स्थावरों में असंख्यात काल बीतता है, अरे फिर निगोद में चला जाता है। ओहो, इस प्रकार परिभ्रमण करते हुए अनंत परिवर्तन पूरे हो जाते हैं, किंतु पंचेंद्रिय पना प्राप्त होना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। आप और हम जो पंचेंद्रिय बने ना रिदम, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। भूल करके भी इस भाव में कोई ऐसा काम मत करना जिससे 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में जाना पड़ जाए, क्योंकि एक बार अगर वहां पहुंच गया जीव तो वापस से पंचेंद्रिय पना प्राप्त करना अत्यंत, देखो लिखा है उसमें शास्त्रों में साक्षात, इतना दुर्लभ है। और ये कोई आपको डराने के लिए, आपको इमोशनल करने के लिए नहीं लिखा है, ये वास्तविकता है, रियलिटी बता रहे कि दिस इज द रियलिटी। बोधि दुर्लभ भावना से आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको वैराग्य उत्पन्न करना है। रिदम, अपना मेन पर्पस क्या है 12 भावना पढ़ने का? ध्रुव, वैराग्य उत्पन्न हो, है ना? घबराना, हम बहुत घबरा गए सर, आज की क्लास तो इतनी खतरनाक थी, हम तो बहुत घबरा गए, हमको बहुत रोना आ रहा है आज की क्लास पढ़ने के बाद। ये रोने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो दुर्लभता बता रहे कितना दुर्लभ है। आगे कि पंचेंद्रियों में भी मन सहित होना तो और दुर्लभ है ना? असंगी रहते हुए एक हित का ज्ञान रहित, शिक्षक क्रिया उपदेश आलाप आदि रहित, अज्ञान भाव से नरक निगोद आदि तिर्यंच में दीर्घ काल तक परिभ्रमण करता है। कभी मन सहित भी होता है, कबहू, वो उसमें आया ना, कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी वे क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। यही लिखा है इस पूरे पैराग्राफ में। वो पहली ढाल जो थी, वो पहली ढाल यहाँ पर कनेक्ट करो। ठीक है, देखो उस प्रकार मनुष्य जन्म पाना अति ही दुर्लभ है। पंचेंद्रिय में भी हम मनुष्य बन गए, हाथी घोड़ा नहीं बने, गाय नहीं बने, बैल नहीं बने, बकरी नहीं बने, सांप नहीं बने, क्या बने? मनुष्य बन गए। और मनुष्य बनने के बाद भी आर्यखंड में जन्म लेना तो और दुर्लभ है। आर्यखंड में भी उत्तम जाति, उत्तम कुल प्राप्त होना, अब देखो वो दुर्लभ से दुर्लभ, वो जो बड़ी 12 भावना में पढ़ा था ना अपन ने, उसी का यहाँ पर और एक्सप्लेन करा है। हाँ, अच्छी उत्तम जाति, उत्तम कुल, अरे हम और आप लोग इतने भाग्यशाली है कि हमारा जन्म किसी स्वीपर के घर में नहीं हुआ, हमारा जन्म किसी धोबी के घर में नहीं हुआ, हमारा जन्म कहीं, बोलो, वो चमड़े का काम करते ना, चमार बोलते हैं उनको, चर्मकार, चर्मकार के घर में नहीं हुआ, उत्तम कुल में हमारा जन्म हुआ।
उत्तम परिवार में हमारा जन्म हुआ, कितना दुर्लभ है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, भील, चांडाल, कोली, चमार, कलार, धोबी, नाई, खाती, लुहार इत्यादि बहुत नीच कुल है। उच्च कुल प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। और सुनो सुनो सुनो, यदि उच्च कुल भी पाया किंतु धन रहित हुआ तो तिर्यंचों के समान भार ढोना, नीच कुल के धारकों की सेवा करने में तत्पर रहना, आठों प्रहर अधर्म करके पराधीन वृत्ति द्वारा पेट भरना किया, उसका उच्च कुल पाना वृथा है, व्यर्थ है। अरे उच्च कुल में भी हुआ और मान लो पुण्य का उदय नहीं हो तो अपने से नीचे कुल वालों के यहाँ पर नौकरी करना पड़े, है, उनकी डांट सुनना पड़े। और हम मानो कोई उच्च कुल में पैदा भी हो गया पर उसका पुण्य का उदय नहीं है, उसको धन संपत्ति की अनुकूलता नहीं है, रिदम, तो उसको क्या करना पड़ रहा है, नीच कुल वालों के यहाँ पर नौकरी करना पड़ता है, उसकी डांट सुनना पड़ेगी, वो जो बोलेगा उसके ऑर्डर्स फॉलो करना पड़ेंगे। हम और आप कितने भाग्यशाली है कि हमको किसी नीच कुल वाले के यहाँ नहीं जाना पड़ता, हम उसके पराधीन नहीं है। हाँ, और सुनो सुनो, यदि धन सहित भी हुआ किंतु कान, आंख आदि इंद्रियों से विकल हुआ तो उसका धन प्राप्त करना व्यर्थ है। बताओ, अगर धन भी प्राप्त हो गया आपको पर आपके कान अच्छे नहीं है, आंखें अच्छी नहीं है, तो वो धन प्राप्त करने क्या काम का, क्यों, कोई करोड़पति आदमी है पर वो अंधा है, तो वो उसके करोड़ रुपए से कहाँ घूमने जाएगा, वो तो कुछ देख ही नहीं सकता है। रिदम समझ में आया, 1 करोड़ रुपए है आपके पास खरबों रुपए है, पर वो खरबों रुपए का भोग कर, देखो वो मिलना अलग बात है और मिलने के बाद वो उसका भोग कर पाना वो बहुत अलग बात है। अरे मिल तो जाता है पर उसका भोग करना, आपकी इंद्रिय अच्छी हो, मालूम पड़े कि कोई है तो बहुत करोड़पति पर उसकी इंद्रियां ही साथ नहीं देती है, उसकी आंखें काम नहीं करती, कान सुनते नहीं, नाकों में स्मेल नहीं आती, जीवान में टेस्ट नहीं आता, अब वो क्या रसगुल्ले खाएगा और क्या खिचड़ी खाएगा, क्यों। देखो अगली लाइन पढ़ो क्या लिखा है, ये दुर्लभता बता रहे अपने को दुर्लभता बता रहे, और अभी भी अपन लोग यहां तक नहीं है, अपन तो इसके बहुत आगे है। ठीक है, देखो आगे पढ़ो क्या लिखा है, अरे इंद्रिया परिपूर्ण होने पर भी रोग रहित शरीर प्राप्त होना, क्यों, इंद्रिया भी अच्छी है पर शरीर में बीमारियां लगी हुई है, आंखें अच्छी है, कान नाक मुंह सब अच्छा है, कमर साथ नहीं देती, घुटने साथ नहीं देते, हाँ, हाथों में फ्रैक्चर है, पैर का किसी का लिगामेंट टूट गया है, क्यों, तो बताओ इतना धन होने पर भी आपके वो धन क्या काम आ रहा है। हाँ, हम और आप कितने भाग्यशाली है कि हम लोग शरीर से स्वस्थ है, आप लोग हो कि नहीं शरीर से स्वस्थ। कोई हमको ऐसी बीमारी नहीं है कि हम बिस्तर में ही पड़े रहते हैं। हाँ, हम उठ सकते हैं, हम चल सकते हैं, बच्चे दौड़ सकते हैं, कर सकते हो कि नहीं, हम तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, हमारे पैर उतने बलवान हैं। ये दुर्लभता है, हर किसी को नहीं मिलती है सब चीजें। आगे, ठीक है, और रोग रहित होने पर भी दीर्घायु प्राप्त होना वो दुर्लभ है, कि चलो शरीर में कोई बीमारियां नहीं है, शरीर बिल्कुल मस्त है, पर आयु भी लंबी होना ये कितनी दुर्लभता से है। हाँ, अपनी क्लास में है ना, बड़े लोग भी है, कोई 50 प्लस है, कोई 60 प्लस है, कोई 70 प्लस भी है। हाँ, तो आप लोगों को इतनी आयु मिल गई, आप लोग बहुत दुर्लभ हो, इतना सब अच्छा मिला, अच्छा कुल मिला अपने को, अच्छा शरीर मिला, अच्छी इंद्रियां मिली, हाँ, रोग नहीं है, इतनी उम्र हो गई हमारी, 60 प्लस हो गई, 65 हो गई, 68 हो गई, 70 हो गई, पर फिर भी 70 साल में हम आप लोग फिट हो। हाँ, आप मंदिर जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो, अभिषेक कर सकते हो, अभिषेक देख सकते हो, आंखें आपकी इतनी कमजोर नहीं हुई है, आप पढ़ सकते हो, कान आपके इतने कमजोर नहीं हुए, आप सुन सकते हो, ये बहुत दुर्लभता से मिलती है सब चीजें।
और हम बोलते हैं हमारा पुण्य का उदय नहीं है। ये पुण्य का उदय नहीं है तो क्या है? अपने को पुण्य का उदय क्या लगता है कि बस करोड़पति हम बन जाए तो हमारा पुण्य का उदय है। अरे यहाँ पे बता रहे कि पुण्य किसको बोलते हैं, कि करोड़ रुपए मिलने के बाद भी अगर इंद्रिय अच्छी नहीं है तो वो करोड़ रुपए व्यर्थ है। रुचि आंटी समझ में आया ना? देखो साफ साफ लिखा है सामने वहां। इंद्रिय अच्छी होने के बाद में रोग रहित शरीर मिलने के बाद भी रिदम क्या लिखा है? आयु अच्छी मिलना, लंबी आयु मिलना, पूर्ण आयु मिलना कितना दुर्लभ है। बताओ, आप और हम लोग इस प्लेनेट के दुर्लभ लोगों में आते हैं। हमारी और आपकी गिनती इस विश्व के दुर्लभ लोगों में की जाएगी। आप और अब इतने दुर्लभ है। आगे, दीर्घ आयु प्राप्त होने पर भी शील रूप अर्थात सम्यक मन वचन काय का न्याय रूप प्रवर्तन होना दुर्लभ है। किसी की दीर्घ आयु हो पर मन वचन काय का न्याय रूप प्रवर्तन ना हो, अन्याय करता हो। दीर्घ आयु वाले भी बहुत लोग मिल जाते हैं पर वो परेशान करते हैं लोगों को, कुछ हाँ शील का पालन नहीं करते हैं, अन्याय सेवन करते हैं, अन्याय अनीति ये सब करते हैं। हाँ, न्याय रूप आजीविका करना, न्याय रूप रहना, वो करना तो और दुर्लभ है। और एक और बात उसके आगे लिखी, न्याय रूप प्रवर्तन होने पर भी सत्पुरुषों की संगति प्राप्त होना। आहा, अच्छी संगति मिल जाना वो तो और भी दुर्लभ है। साधर्मियों की संगति, मुनिराज का सानिध्य, धर्म का सानिध्य, शास्त्रों का सानिध्य, शिविरों का सानिध्य, विद्वानों का सानिध्य, ये मिल जाना तो और भी दुर्लभ है, और भी दुर्लभ है। अगर हमारे आसपास कहीं शिविर लगता हो या दूर भी लगता हो और अगर हम शिविर में जा रहे हैं तो आप ये मानो कि आप बहुत दुर्लभ काम कर रहे हो। हर कोई शिविर में नहीं जा पाता। ध्रुव समझ में आया? हर कोई पंच कल्याणक नहीं देख पाता, हर कोई पंच कल्याणकों में नहीं जा पाता, हर कोई भगवान के अभिषेक नहीं कर पाता है, हर कोई भगवान के अभिषेक नहीं देख पाता है। अच्छा आप ही लोग बताओ, आप लोग सुबह मंदिर जाते हो है ना? आपके एरिया में कितने जैन लोग रहते हैं? कितने घर होंगे? 100-200 तो मैं मानू, 200 जैन घर तो होंगे आपके आसपास। 200 जैन घर, एक घर में 5 सदस्य भी माने अपन, तो कितने मेंबर हो गए रुचि आंटी? एक घर के 5 मेंबर और टोटल 200 घर है, तो कितने हो गए? 1000, 1000 हुए बराबर, 1000 लोग। अब आप बताओ, आपके मंदिर में रोज सुबह 1000 लोग आते हैं क्या? रिदम, अरहम, रीता आंटी, आपके मंदिर में रोज सुबह 1000 लोग आते हैं क्या? नहीं आते। कितने आते? बस 10, 15, 20, 25, 30, 100। तो बताओ, 1000 में से 100 लोग मंदिर आते हैं तो वो 100 लोग कितने दुर्लभ है। भगवान के दर्शन मिल जाना कितना दुर्लभ है, अभिषेक देख पाना कितना दुर्लभ है। वो बता रहे दुर्लभता, सब कुछ मिला है, निरोग शरीर मिला, धनवान हुए, अच्छा परिवार मिला, अच्छे घर में जन्म हुआ, स्वस्थ शरीर है, लंबी आयु है, पर फिर भी साधर्मियों का सत्संग नहीं है, ये दुर्लभ है। और अभिषेक में कितने लोग होंगे, पूजा में होंगे, और प्रवचन में कितने लोग आते हैं? कहीं मुनिराज हो तो उनकी आहारचर्या में कितने लोग रहते हैं? अभी आप देखो, खुद ही एनालिसिस करो तो आपको समझ में आएगा दुर्लभता कितनी है। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी जीव की रुचि नहीं लगती तो ऐसी स्थिति होती है। ये दुर्लभता बता रहे हैं। अभी सम्यक ज्ञान पे तो पहुंचे ही नहीं है, ये तो अभी ऊपर ऊपर की बातें चल रही है सब, बिल्कुल जनरल बात। सम्यक दर्शन की पात्रता ही नहीं है अभी तो अनेकों जीवों में। आगे पढ़ते हैं, टाइम हो रहा है अपना, चलो। आहा, सत्संगति मिलने पर भी सम्यक दर्शन प्राप्त होना दुर्लभ है। ये वही उसी का लिखते जा रहे हो आगे। अब सम्यक दर्शन प्राप्त होना दुर्लभ है, सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर सम्यक चरित्र प्राप्त होना दुर्लभ है। अब मैं रीड कर रहा हूँ, एक एक पे अपन बहुत देर तक बात कर सकते हैं। सम्यक चरित्र प्राप्त होने पर भी
आयु की पूर्णता तक इसका निर्वाह करते हुए समाधि मरण तक निर्वाह होना दुर्लभ है। कि सम्यक चारित्र भी प्राप्त कर लिया, पर आयु के अंत तक आपका चारित्र सम्यक बना रहे, ये बहुत दुर्लभ है। आपका समाधि मरण हो सके, यह बहुत दुर्लभ है। अरहम, कल हमने एक लाइन पढ़ी थी ना, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, ये बहुत दुर्लभ है ध्रुव। बोधि का प्राप्त होना, समाधि मरण होना बहुत दुर्लभ है। हॉस्पिटल में मर जाना सुलभ है, समाधि मरण होना बहुत दुर्लभ है। पूरे शरीर में इंजेक्शन बॉटल चीर फाड़ करके मरना तो बहुत सरल है, बहुत सुलभ है। 1-1 करोड़ रुपए हॉस्पिटल में लगाने के बाद मर जाना बहुत सुलभ है, और निर्दोष समाधि मरण होना दुर्लभ है। आपको पता है मुनिराज इतनी ठंड, इतनी गर्मी, बरसात, इतने परिचय ये क्यों सहन करते हैं? क्या वो एक चादर नहीं ओढ़ सकते? वो खुद नहीं ओढ़े, उनको कोई आकर के उड़ा दे। वो खुद पंखा नहीं चलाए, कोई आकर के चला दे। खुद एसी नहीं चलाए, कोई आकर के ऑन कर दे। नहीं, समाधि मरण की तैयारी चलती है, उनका पूरा जीवन समाधि के लिए है। हाँ, विचार करो, 18 वर्ष के युवा मुनि दीक्षा लेते हैं, तो अभी उनके जीवन में क्या बहुत बड़ा जीवन बचा उनको, तो इतनी जल्दी क्यों दीक्षा ले ली? समाधि की तैयारी है। समाधि मरण जीवन में, मैंने पहले भी बताई थी, लाइन बोली थी, समाधि मरण जीवन में कई हुई साधना का सुफल है। पूरे जीवन भर हमने जो साधना करी है ना रुचि आंटी, उसका फल है समाधि मरण। खाली मरते समय कान में नमोकार सुन लेने का नाम समाधि मरण नहीं है। पूरे जीवन भर आपने जो साधना करी है, इसलिए वहां पर लिखा है क्या दुर्लभ है, कि सम्यक चारित्र प्राप्त होने पर भी, माने व्रत आदि प्राप्त होने पर भी, अणुव्रत गुणव्रत शिक्षा व्रत प्राप्त करने पर भी, आयु की पूर्णता तक, मरते समय तक भी इन व्रतों का निर्वाह होना, व्रतों में दोष नहीं लगना, हाँ, इन व्रतों का पालन करते हुए समाधि मरण तक इसका निर्वाह होना बहुत दुर्लभ है। ठीक है। रत्नत्रय प्राप्त करके भी अति तीव्र कषाय आदि रूप, रत्नत्रय प्राप्त करके भी यदि तीव्र कषाय आदि को प्राप्त हो जाए तो संसार समुद्र में नष्ट हो जाता है। यदि समुद्र में गिरे रत्न के समान फिर रत्नत्रय को प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। कहानी आती ना, मुनिराज की कथा है। एक मुनिराज आहार लेकर के लौट रहे थे, या आहार के लिए जा रहे थे शायद, तो उनको एक लौकी दिखी, है ना, और वो लौकी, लौकी या खरबूजा क्या दिखा, खरबूजा कोई सा फल दिखा, है ना, और वो फल को देख करके उनको उसके खाने की तीव्र इच्छा हो गई। तो क्या हो गया कि देखो सब कुछ प्राप्त करा, मुनिपना प्राप्त करा, चारित्र धारण करा, और मर करके कहाँ चले गए कि उसी फल में जाकर के कीड़े बन गए। हाँ, एक मुनिराज की कथा आती है, नाम भूल गया, जिनके इधर से पुतला निकला था और वो पूरी नगरी जली थी, द्वारका नगरी, है ना। जो भी नाम था, आप लोग नाम देख लेना। क्या हुआ मुनिराज का? दुर्गति हुई। ठीक है। हाँ, जो भी उनका नाम हो, चैट बॉक्स में लिख दो, अभी आप अनम्यूट किसको करेंगे। द्विपायन मुनि, ठीक है, अच्छी बात है, द्विपायन मुनिराज, है ना। तो इसलिए वो बोल रहे हैं भैया कि अंत तक उसका निर्वाह होना महादुर्लभ है। और सम्यक रत्नत्रय सब प्राप्त हो भी जाए, पर फिर भी अगर तीव्र कषाय हो जाए ना, क्रोध तीव्र हो जाए, रसना इंद्रिय की लोलुपता, लालच मान मायाचार खूब तीव्र हो जाए, तो संसार समुद्र में नष्ट हो जाता है। रत्नत्रय की प्राप्ति मनुष्य गति में ही हो सकती है। और कई रत्नत्रय प्राप्त हो सकता है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो हो सकता है, पर सम्यक चरित्र तो मनुष्य गति में ही होगा, अन्य हो ही नहीं सकता। मनुष्य गति में ही व्रत तप संयम से निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी जो विषयों में रमण करते हैं, वे भस्म के लिए दिव्य रत्न को जला देते हैं। भस्म मतलब पता है आपको? भस्म क्या होती है?
राख, राख समझते हो, आराध्या राख। अगरबत्ती जलाते हैं तो वो अगरबत्ती जलाने के बाद वो नीचे जो इकट्ठा हो जाता है, एक वो। और एक रत्न, रत्न मतलब पता है, हीरा चांदी सोना माणिक मोती पन्ना। तो मनुष्यपना प्राप्त करो, और मनुष्यपना प्राप्त करके हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। और हम निर्वाण प्राप्त तो नहीं करें, मोक्ष मार्ग में तो नहीं लगे, उल्टा पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लग जाए, तो ये तो ऐसी बात होगी कि आपने इतने बहुमूल्य रत्नों को छोड़ दिया। और किसके पीछे छोड़ा? वो राख के पीछे, वो भस्म के पीछे। रुचि आंटी, अपन ने क्या करा? अमूल्य रत्नों को छोड़ दिया। ये वैसी बात है, इतनी दुर्लभता से। अब देखो अपन ने कहाँ से शुरू किया था, निगोद से। अब निगोद से लेकर के हम लोगों की यहाँ तक की स्थिति है, इतनी दुर्लभ दुर्लभ दुर्लभता से हम यहाँ पर आए, और इतनी दुर्लभता से मनुष्य भाव मिला। और उसको अगर हम ऐसे ही गवा दे, उसको अगर हम 7 व्यसनों में निकाल दे, 5 पाप में निकाल दे, कुशील में निकाल दे, वेश्या सेवन में निकाल दे, नशे में निकाल दे, जुआ मांस शराब सिगरेट में निकाल दे, तो बताओ ध्रुव क्या स्थिति होगी अपनी? फिर वही चक्री चलना शुरू हो जाएगी। इसलिए ये इसलिए वैराग्य पैदा करती है, 12 भावनाओं से वैराग्य पैदा होता है। तो इनको पढ़ करके अपना वैराग्य दृढ़ हो, तो हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, सम्यक्त्व की ओर बढ़े, सही आचरण की तरफ बढ़े, सदाचार की तरफ बढ़े। सदाचार हमारे जीवन में आए। विचार करना भैया, बहुत सुंदर और गंभीर विषय है, अपन ने तो उसको 2 दिन में कर लिया। ये तो पूरे जीवन इसका भावना है ना, भावना। भावना मतलब जिसको बार बार भाया जाए। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5वीं ढाल हमने पढ़ ली 15 दिन, बस हमारी 12 भावना हो गई। नहीं नहीं, बार बार जिसको भाया जाए उसका नाम है भावना। आज भी, कल भी, परसों भी, महीने भर तक, 2 महीने तक, 1 साल तक, अरे पूरे जीवन इस भावना को भाव। 12 भावना का पाठ करो। कब? जब कोई मर जाता है तब? तब नहीं, रोज 12 भावना का पाठ। ऐसा दुर्लभ मनुष्य प्राप्त कर, जन्म प्राप्त करके भी जो विषयों में रमण करते हैं, वे भस्म के लिए दिव्य रत्न को जला देते हैं। इस प्रकार बोधि दुर्लभ भावना का वर्णन किया है। समझ में आया भैया? विचार करना भैया, बहुत गंभीर विषय है, और वास्तव में बार बार विचार नहीं होके, मनन करने योग्य विषय है। 12 भावनाएं। ठीक है, कुछ प्रश्न है, कुछ बताना है किसी को? बोलिए। जय जिनेन्द्र। जी जय। पंडित जी, आपने ये बताया कि निगोद के जीव व्यवहार राशि में आने कम भी हो सकते हैं। अगर ऐसा सुनना है या समझा भी है कि जितनी सिद्ध राशि में जाते हैं जीव, इतने ही जीव निगोद से बाहर आते हैं, मगर व्यवहार राशि का जीव की संख्या कांस्टेंट रहती है, इसमें कम ज्यादा नहीं होती है। जितने जाते हैं इतना बाहर निकलते हैं। मतलब इसमें इतर निगोद वाले जीव आ गए कांस्टेंट राशि में, मगर अच्छा नित्य अच्छा, निगोद वाले और सिद्ध वाले जीव बाहर रहते हैं। इस बीच वाले जीव की संख्या कांस्टेंट रहती है। सिद्ध के जीव जितने जाते हैं इतने निगोद से बाहर आते ठीक है, बराबर, हैं। बढ़िया। हाँ। ठीक है, वो मुझे थोड़ा सा विषय ध्यान में नहीं था, पर अच्छा है आपने बताया कि वो राशि उनकी उस हिसाब से रहती है कि जितने जीव सिद्ध होते हैं उतने निगोद से बाहर निकलते हैं। और 6 महीने 8 समय में